पॉइंट आता है कि जब भी मैनेजर आप बनते हैं और मुख्तलिफ लोगों को कुछ असाइनमेंट्स देते हैं या ड्यूटीज देते हैं, तो आप किस परसेप्शन से उन लोगों को देख रहे हैं या जज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो आप उनके टीम मेंबर्स थे, ठीक, लेकिन बाद में ये हुआ, यानी पहले तो आप उनके टीम मेंबर थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि आप प्रमोट हो गए। तो जब आप प्रमोट हुए हैं, तो अब आप उनको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, आप कैसे उनको जज करते हैं। इसके लिए हर मैनेजर को याद रखनी चाहिए कि देयर इज अ थ्योरी बाय डगलस मैकग्रेगर। अगर आप डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तो आपके लिए मैनेजेरियल काम बहुत आसान हो जाएगा। और आज इसी लेक्चर के थ्रू मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये थ्योरी एक्स एंड वाई क्या होती है। तो आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी एक्स, डगलस ये कहता है कि थ्योरी एक्स के जो मैनेजर होते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं कि एम्प्लॉय इज लेजी, dislike work and will try to do as little as possible। अगर एक मैनेजर है या एक कंपनी है, जब भी वो एम्प्लॉइज को देखता है या उनसे काम करना चाहता है, तो उसका माइंडसेट ये होता है कि एम्प्लॉइज जो है लेजी हैं। उसका माइंडसेट ये होता है कि एम्प्लॉइज लेजी हैं, डिसलाइक करते हैं वर्क को, और जब तक हम इनको काम का प्रेशर नहीं देंगे ये काम नहीं करेंगे। थ्योरी एक्स का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजर टास्क इज टू सुपरवाइज क्लोजली एंड कंट्रोल एम्प्लॉइज। शायद मैं इस पॉइंट को माइक्रो मैनेजमेंट भी कह दूं कि थ्योरी एक्स के लोग ये कहते हैं कि जब तक आप एम्प्लॉइज को क्लोजली सुपरवाइज नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो शायद काम ना करें। तो आपने अब बताना है कि क्या आप थ्योरी एक्स के मैनेजर होंगे, यानी आप वो मैनेजर होंगे जो थ्योरी एक्स को फॉलो करता है। ये आपने मुझे रिमार्क्स में बताना है। अब हम आते हैं थ्योरी वाई क्या होती है, और वो मैनेजर जो थ्योरी वाई को फॉलो करते हैं वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं। Employee will do what is good for the organization when committed। थ्योरी वाई के मैनेजर्स ये कहते हैं कि नहीं, एम्प्लॉइज जो है अगर उनको काम दिया जाए तो वो सिंसियरली अपने आप अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करते हैं। मैनेजर्स टास्क इज क्रिएट अ वर्क सेटिंग दैट इनकरेजेस commitment to organizational goal and provide opportunities for employees to exercise initiative। थ्योरी वाई के मैनेजर या वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि एक मैनेजर का काम है एक अच्छा एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज देना, जिसकी बेस पे लोग कमिटेड होके न सिर्फ काम करते हैं बल्कि अच्छे इनिशिएटिव्स भी लेते हैं। तो ये दो माइंडसेट हैं। अब कौन सा मैनेजर थ्योरी एक्स पे चलेगा, कौन सा मैनेजर थ्योरी वाई पे चलेगा, और फिर देखा जाएगा कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं। फिर वो माइक्रो मैनेजर कहलाएगा या मैक्रो मैनेजर कहलाएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई न्यू मैनेजर्स को जरूर समझनी चाहिए और इसमें थ्योरी वाई को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में जो जनरेशन जी आपके पास आ रही है वो एक्स थ्योरी के लोगों को पसंद ही नहीं करते, वो थ्योरी वाई को फॉलो करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं ऐसे मैनेजर को। अच्छा, ये तो थे कुछ मैंने आपको मैनेजमेंट स्किल्स बताई, कुछ मैंने आपको टेक्निकल स्किल्स बताया या कुछ है। अब कुछ पॉइंट्स मैं और बताऊंगा जो एज ए न्यू मैनेजर
आपने जरूर उनको इनिशिएट करना है और उनको फॉलो करना है। और वो क्या है? अंडरस्टैंड योर न्यू रोल एंड एक्सपेक्टेशन। जैसे ही आपको मैनेजर बनाया जाता है तो आप अंडरस्टैंड करें कि आपका क्या रोल है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या रिजल्ट्स आपने डिलीवर करने हैं। इन सब का समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों को समझ लेंगे तो आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। याद रखें, मॉडर्न एरा में एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडॉप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। यानी उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में हो, अडॉप्टेबल हो जाए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। देखा यह गया है कि जब मैनेजर्स आते हैं, जब वो नए मैनेजर्स बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होता है फियर। वो घबरा जाते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये किया। नो, यू हैव टू बी अडॉप्टेबल, यू हैव टू बी एक्सेप्टेबल। याद रखें कि ये दोनों कैपेबिलिटीज आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर बॉस एंड लीडरशिप स्टाइल। जो भी आपका बॉस है, आप अंडरस्टैंड करें उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे और उसके मुताबिक अगर काम करेंगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। आप मेरी इसी चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल पे प्रीवियस जब वीडियोस चेक करेंगे तो मैंने इसमें आपको जो है मेंशन किया हुआ है कि किस किस्म के जो लीडर होते हैं वो किस किस्म की पर्सनैलिटीज रखते हैं और किस तरह के काम करते हैं। पुरानी वीडियोस को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये डिटेल भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड योर टीम प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी टीम का आपको मैनेजर बनाया गया है उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, फ्रॉम ए टू जी। हर प्रोसेस को पहले समझें, उसको करके देखें कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, उसका रिजल्ट कैसे आता है, और उसको समझें। जैसा मैं अक्सर अपना कहता हूँ 360 के हर हवाले से। मुझे याद है कि जब मैं एक कंपनी में नया नया मैनेजर बना था तो वहां पे एक चैलेंज थी ओवर टाइम की, कि जी आपने ओवर टाइम को मिनिमाइज करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ फर्स्ट 2-3 मंथ्स, और मुझे कहा गया कि सर आप नए मैनेजर आए हैं तो ये हमारा ओवर टाइम होता है। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने साइन किया और दे दिया। साथ ही मैंने अपनी टीम को स्टडी किया कि ये ओवर टाइम क्यों हो रहा है और क्या वजूहात है, और अगर मैंने इसको एलिमिनेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। 2-3 मंथ्स में जब मैं उस प्रोसेस को समझ गया तो मैंने देखा कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्केजुलिंग। स्केजुअल बनाने वाले को ये नॉलेज ही नहीं है कि वो इस ओवर टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकता है। मैंने वो कैपेबिलिटी लेके और ग्रेजुअली जब अपनी टीम को बेहतर किया तो मैनेजमेंट मुझसे बहुत खुश हुई और मुझे फर्दर भी मैनेजमेंट के काम दे दिए गए। ठीक है, उसके बाद आता है जी हाउ वर्क स्टार्टेड प्रोसेस एंड कम्प्लिकेटेड। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि आप अपनी टीम के वर्क को समझें और अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आता है इन्हांस योर एफिशिएंसी एज ए मैनेजर। अब आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी, ये सब चीजें करें। अब ये जब आप चीजें करेंगे काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। बाज जगह आपको काम डेलीगेट करना पड़ेगा,
तो याद रखें, लीडरशिप की एक बेस्ट क्वालिटी डेलीगेशन भी है और डेवलपमेंट ऑफ न्यू पीपल भी है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज ए मैनेजर आपकी जो कम्युनिकेशन है बड़ी प्रिसाइज, बड़ी आप कह लें कि क्लियर कट होनी चाहिए, ताकि किसी भी टीम मेंबर को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो जितनी क्लियर और इम्प्रूव कम्युनिकेशन होगी, उतने अच्छे आपके एज ए मैनेजर रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव इंटरेक्शन विद योर टीम, कि आप अपनी टीम से इंटरेक्शन बढ़ाएं, समझें कि वो काम कैसे करते हैं, वो इंजॉय कैसे करते हैं, कोई स्ट्रेस तो नहीं लेता, कोई कंफ्यूज तो नहीं होता, वो किन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, किन चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्यों बचना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा मैनेजर बनाने में हेल्पफुल होंगे। फिर आता है डेवलप योर अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी अथॉरिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। यानी कल तक आप उनके टीम मेंबर थे और आज आप उनके मैनेजर बन के अपनी अथॉरिटी कैसे डेवलप करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले मीनिंग समझने होंगे अथॉरिटी के। वो क्या है? अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स ओबीडियंस। कि जो अथॉरिटी है वो आपका पावर है, आपका एज ए पोजीशन का राइट है कि आप डिसीजन भी बना रहे हैं और दूसरों को वो मानने पड़ेंगे आपके ऑर्डर्स। कैसे कर सकते हैं आप ये चीज अथॉरिटी? तो पहला, आपको पता है, लीड बाय एग्जाम्पल। आप जो भी काम कर रहे हैं एज ए लीडर परफॉर्म करें, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए आप पे। उसके अलावा एक और होता है PSDM, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, कि जो भी आपकी टीम है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्पफुल हो। कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। और याद रखें, जब आपने अपनी अथॉरिटी डेवलप करनी होती है तो सबसे इफेक्टिव यूज होता है साइलेंस का। जी, साइलेंस को आप अपनी अथॉरिटी डेवलप करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। आपको इसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है योर लीडरशिप स्टाइल। आइडेंटिफाई करें कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है। मैं इसके बाद और वीडियोस बनाऊंगा, एक कम्युनिकेशन पे, ताकि मैनेजर्स को हेल्प हो। उसके अलावा लीडरशिप के स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो मैं हर कोशिश करूंगा एज ए लीडर आपको कौन सा जो है वो मैच करता है वो आप देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, और जो आजकल कामयाब भी है उसको आप अडॉप्ट कर लें। फिर आता है इम्प्रूव योर अटायर या ड्रेसिंग। जब भी आप मैनेजर बने तो अपने ड्रेसिंग को बेहतर करें। कहा यह जाता है, आप जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं उससे 2 स्टेप अहेड की ड्रेसिंग आपको करनी चाहिए। बिकॉज जब आप प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं तो लोग आपको उस रोल में जज कर रहे होते हैं कि क्या ये हमारा लीडर है, हमारा मैनेजर है, इस चीज को बेहतर तरीके से कर रहा है या नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर मैनेजर रोल एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। देखें, आपने परेशान नहीं होना, हर आदमी है वो मैनेजर बनता है, और इसको आप इंजॉय करें, इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर इंडिविजुअल पे ये काम आता है कि वो मैनेजर बनता है, फिर सीनियर मैनेजर बनता है, फिर जनरल मैनेजर बनता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसे इंजॉय करें।